हाँ प्रियंका जी, पढ़ लिए? हेलो। हाँ पढ़िए। हाँ सर, एक एक मिनट, हाँ मतलब एक मिनट। हाँ सर। हाँ पढ़िए। तथा जो तीन करण द्वारा अनंतानुबंधी के परमाणुओं को अन्य चारित्र्यों की प्रकृति रूप परिणमित करके उनकी सत्ता नाश करे, उनका नाम विसंयोजन है। ठीक है सर, ये तो कल देखे थे, आपने हाँ बताया भी था, सर। बढ़िया। हाँ यस। हाँ। ठीक। सो इनमें प्रथमोपम सम्यक्त्व में तो अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपसम ही है। हाँ ये भी देखा है, ये अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम है। तीन पॉइंट बताए थे ना अनंतानुबंधी के, तो एक हम्म। तो हो गया अप्रशस्त उपशम हो गया, और दूसरा तथा पढ़िए। द्वितीयोपम सम्यक्त्व की प्राप्ति पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही होता है, तथा द्वितीयोपम सम्यक्त्व की प्राप्ति पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही होता है। ऐसा नियम कोई आचार्य लिखते हैं, कोई हाँ नियम नहीं लिखते। हाँ, तो ये डाउट है कि बीज संयोजना, क्योंकि कल हम करण में ऑप्शंस देख रहे थे ना, कि हम्म। पहले भी हो सकता है बाद में भी बीज संयोजना, तो जरूरी नहीं है बीज संयोजना होने के बाद ही द्वितीय उपशम करें। अच्छा। हाँ तो वो कई आचार्यों का मत है कि बीज संयोजना करने के बाद ही द्वितीय उपशम करें, बट अच्छा, एक जरूरी चीज, नहीं। द्वितीयोपम सम्यक्त्व जो है, जैसे हाँ प्रथमोपम सम्यक तो दर्शन मोहने की प्रकृतियों का उपशम करता है, राइट। हाँ। और द्वितीयोपम में चारित्र द्वितीय मोहने की उपशम में किसका द्वितीय उपशम किस लिए करता है? द्वितीयोपम उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए। किस में करता है? हाँ वही सर, वही बोले, द्वितीयोपम किस में करता है? वो चारित्र मोहने की जो 21 प्रकृतियां बची उसमें। अभी तो ये द्वितीय उपशम होता कब है? द्वितीयोपम होएगा जब उपशम श्रेणी चढ़ेगा तब। उसके चढ़ने से पहले, पहले पहले या पहले, चढ़ते हुए? पहले पहले। अच्छा, चढ़ने से पहले। और चारित्र मोह की उपशमना कब वो शुरू होती है? वो चढ़ने के बाद होती है। हाँ तो फिर दोनों अलग अलग है ना। हाँ सर, लेकिन ना मैंने ना आज वो संजीव जी गोदा का एक लेक्चर में सुन रही थी, तो उसमें सर ये बोल रहे थे कि प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम में ऐसे ही बता रहे थे कि डिफरेंस क्या है। तो बोलते हैं प्रथमोपशम सम्यक जो है वो तो दर्शन मोहिनी की प्रकृतियों का उपशम होता है, और द्वितीयोपशम में चारित्र मोहिनी की प्रकृति का उपशम होता है। हाँ तो ऐसा वो क्यों वो बोले? नहीं, वो क्योंकि करना नियोग का हर कोई डिटेल में नहीं बताते हैं, जो ये हमने पढ़ा है ना पंचलब्धि का। तो हाँ। क्योंकि ये करना नियोग के डायरेक्ट उनसे पढ़े हैं, तो ये सूक्ष्म कथन है। ठीक है। अच्छा। और श्रेणी में चारित्र मोहनी का प्रकृतियों 21 प्रकृतियों का उपशम होता है। हाँ। हाँ हम्म। और वो उसके बजाय आप ये गुणस्थान वाली बुक देख लीजिए ना। अच्छा ठीक है सर। हाँ उसमें जो द्वितीयोपशम की डेफिनेशन है वहां निकाल लीजिए। हम्म। गुणस्थान वाली किताब है। हाँ एक मिनट सर। हाँ उसमें द्वितीयोपशम की डेफिनेशन है। आपको नींद आ रही है? आपको नहीं, आराम कर लीजिए, आप आराम कर लीजिए। सुनते सुनते नींद आ जाएगी। हाँ।
सर पंचलब्धि है वो नहीं थी, पंचलब्धि में होगा अपना। पंचलब्धि में द्वितीयोपम का डेफिनेशंस उसमें नहीं है ना, उसमें कर्मों की प्रकृतियां। हाँ ठीक है सर, कोई नहीं, बाद में देखूंगी, दिख नहीं रही हाँ सर। बाद में देख लीजिए। द्वितीयोपम होता है दर्शन मुनि की प्रकृतियों में, ठीक है। और श्रेणी चढ़ने से पहले द्वितीयोपम होता है। तो श्रेणी चढ़ते हैं चरित्र मुनि की प्रकृतियों का उपशम करने के लिए। ये उपशम श्रेणी चढ़ने के पहले होता है। हाँ तो सातवें गुण स्थान तक ही होता है। हाँ हाँ आप ये क्लियर कर लेना कि हाँ अपना लिखा हुआ कहाँ है कि सर, ये मेरा द्वितीयोपम। मतलब मेरे कॉपी में ऐसे ही लिखा हुआ है कि द्वितीय उपशम जो है वो उपशम श्रेणी चढ़ने के पहले होता है। हाँ और द्वितीय उपशम होता किस में है, वो है कि दर्शन मोहनी की प्रकृतियों में ही होता है। हाँ और तीनों क्षारक्षमिक प्रकृतियों का। सम्यक्त्व। हाँ क्षारक्षमिक सम्यक्त्व वाला ही द्वितीयोपम करता है। शायद करेक्ट, शायद श्रमिक सम्यक हाँ वाला ही क्षारिक द्वितीय सम्यक्त्व उपशम। वाले को जरूरत नहीं है द्वितीयोपम। हाँ 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 ठीक है सर। पढ़िए आगे। हाँ तो ये डाउट वाला 4 लाइन छोड़ के आगे पढ़िएगा। ठीक दो है मत सर। होते हैं ना, उनको हम कुछ नहीं कर सकते, आचार्य दो ठीक है मत कोई होते बात हैं। नहीं। तो हम्म। उनके मत को हम चेक नहीं कर सकते, उनका मत सिर्फ केवल ज्ञान ही जान सकते हैं। तो हम जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लेते हैं। कौन सा सही है कोई नहीं, दोनों ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ठीक है। हाँ तथा क्षयोपशम समेत में किसी जीव के अप्रशस्त उपशम होता है व किसी के विसंयोजन होता है। क्या क्या ये पढ़िएगा धीरे से। संयोगक्षम सम्यक्त्व में किसी जीव के हाँ अप्रशस्त उपशम होता है हाँ और किसी के विसंयोजन होता है। हाँ ये सेंटेंस खत्म। तथा ठीक है। शायिक सम्यक्त्व है सो पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही होता है, ऐसा जानना। अच्छा 1 मिनट। अच्छा आज हम लोग जाना था ना वहाँ पांडिचेरी, वो तो आज थोड़ा पूरे नहीं हुए, तो वो टूर तो कैंसिल हो गया। तो ओ आज तो मैं यहाँ, हाँ कौशल्या जी के यहीं हूँ, यहाँ पर है, इनसे अच्छा। अगर कर लीजिएगा। हाँ, हेलो अरे जय वाह। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, कैसे है? बस अच्छे हैं, आप कैसे हैं? हाँ अच्छे हैं। वीडियो किया हुआ। हाँ नहीं नहीं। ओके। बढ़िया बढ़िया, देखिए जहाँ का जोक लिखा रहता है वहां पे आते हैं। यस सही है। कल इनके यहाँ था। हाँ, अनुप्रिया जी मिले पांडिचेरी थे। से यहाँ पे आ गए। हाँ वेरी गुड। यस। अच्छा आज सही है तो सही। दोपहर में मैडम के पास भी गए थे। मैडम अच्छा दोपहर में मैडम के पास था। फिर आज वो सुमत प्रकाश जी के दोनों प्रवचन हम लोगों ने सुने अलग जगह। शाम को अच्छा यहाँ अच्छा। आए। हाँ यस। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया। बढ़िया। तो ऐसे चल रहा है, तो अभी शाम को टाइम मिला है तो इनके यहाँ वाईफाई है तो अच्छा चल गया, नहीं तो जनरली थोड़ा ब्रेक होता है। हम्म। ठीक है। तो आज बाकी लोगों ने लगता है ब्रेक ले लिया है, तो ठीक है। मैं तो बंद करने वाला ही था, मैं थक गए थे, नींद भी आ रही थी, तो आप अच्छा। आ गए एकदम। हाँ सर आठ आपको कोई दस नहीं हो गए। छोड़ता, नहीं है, कोई ना कोई पकड़ ही लेता है। हाँ नहीं 8-10 हो गए, कोई आया नहीं, मैं बोला इसलिए चलो। हाँ, ठीक है, वो पढ़ना एक हाँ। बार फिर से 2 लाइन संयोगक्षम धीरे धीरे। सम्यक्त्व में किसी जीव हाँ के अप्रशस्त उपशम होता है व किसी के विसंयोजन होता है। हाँ क्षोक्षम सम्यक्त में विसंयोजन होता है। हाँ तो क्षोक्षम सम्यक्त हमने 3 ऑप्शन दिखाए थे ना विसंयोजना के। हाँ क्षोक्षम के साथ विसंयोजना हो सकती है ना। संयोगक्षम के साथ भी विसंयोजना हो सकती है। हाँ और क्षौक्षमिक सम्यक्त वाला जीव ही विसंयोजना करता है ना। औपशमिक वाला तो कर नहीं सकता, और क्षायिक वाले को नहीं जरूरत नहीं है। करेगा। हाँ तो क्षौक्षमिक वाला ही विसंयोजना करेगा। और कर, क्षौक्षमिक वाला जीव विसंयोजना करके क्षायिक सम्यक्त्व करे या ना करे। हम्म। ठीक। हाँ तथा शायिक सम्यक्त्व है सो पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही होता है, तो शायिक सम्यक्त्व का के पहले अनंतानुबंधी की। कंपल्सरीली है। हाँ यस। लेकिन विसंयोजना के बाद क्षायिक सम्यक्त करे ये जरूरी नहीं है। हाँ क्षायिक सम्यक के पहले विसंयोजना करना जरूरी है। लेकिन विसंयोजना करने के बाद क्षायिक सम्यक हो भी या ना भी हो, तभी तो वो कंडीशन बनती है ना।
पहले गुणस्थान में आता है तब अनंतानुबंधी का बंद करता है नया, नेक्स्ट पैराग्राफ में आएगा वो। पढ़िए। हाँ नहीं सर, मतलब ये है कि विसंयोजना के बाद में विसंयोजना के बाद ही शायिक सम्यक्त होगा, ये कंपलसरी है। ये तो कंपलसरी है। तो तीन करण विसंयोजना के लिए होंगे और तीन करण फिर से क्षायिक सम्यक के लिए होंगे। कल हाँ जो आपकी कॉपी में मैंने बनाया था ना हाँ, तीन, उसमें क्लियर है ये। ठीक है, विसंयोजना के हाँ, बाद ही शायिक सम्यक्त होगा, वो कंपलसरी है। और दोनों के लिए तीन तीन करण होंगे। हाँ, दोनों के लिए 3-3 करूंगे। ठीक। हाँ लेकिन विसंयोजना के बाद ही शायिक, नहीं नहीं सर, ये रॉन्ग लिखा मैंने। शायिक सम्यक्त के पहले विसंयोजना होना वो कंपलसरी है। वो कंपलसरी है। हाँ विसंयोजना के बाद शायिक सम्यक्त तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाँ, तो दो ऑप्शन बनते हैं। हाँ और इस पूरे विषय को एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, इससे और कहीं क्लैरिटी आई सुनेंगे, मतलब किसी कर्णानुयोग के जानकार से सुनेंगे। मैं उनसे ही सुना हुआ है, लेकिन वहां पर भी इतनी क्लैरिटी नहीं आती है इससे ज्यादा। अच्छा, ठीक है। हाँ तो हाँ तो अभी ऐसे ही लेके क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना, कहीं और क्लैरिटी होगी तो और कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक। हाँ ठीक है, लिख लिया मैंने ये। यहाँ यह विशेष है कि उपशम तथा क्षयोपशम सम्यक्त्वी के अनंतानुबंधी के विसंयोजन से सत्ता का नाश हुआ था, वह फिर हम्म, मिथ्या में आए। हाँ यहाँ देखा है, अगर उपशम क्षमिक के या क्षय बाद, हाँ क्षमिक के बाद अगर विसंयोजना होए, विसंयोजना मतलब सत्ता से नाश किया। अगर नाश किया तो पहले गुणस्थान में कब आएगा, जब क्षयिक सम्यक नहीं है तभी तो आएगा। करेक्ट नहीं है तभी आएगा। हाँ तो ये कंडीशन भी बनती हम्म है ना। इसलिए इसके बेसिस पे कह सकते हैं कि ये कंडीशन बनती है, विसंयोजना करे क्षयिक सम्यक ना हो तो पहले गुणस्थान में आ सकता है। हम्म और क्षयिक सम्यक हो गया तो चांस बनता ही नहीं है पहले मतलब गुणस्थान में। हाँ विद्या और शायिक सम्यक्त तो नहीं हुआ। तो तो पहले गुणस्थान में आ सकता है। हम्म और वहां पर फिर से अनंतानुबंधी का बंद करेगा। हम्म ठीक है सर। हम्म तो अनंतानुबंध का बंद करे, वहां फिर उसकी सत्ता का सद्भाव होता है, ठीक है, और शायिक सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में आते नहीं है, दोनों इसलिए पॉइंट हो गए। हाँ यस। हाँ, इसलिए उसके अनंतानुबंधी की सत्ता कदाचित नहीं होती। ठीक है, यहाँ प्रश्न है कि अनंतानुबंधी तो चारित्र वर्णी की प्रकृति है। हाँ अनंतानुबंधी तो चारित्र वर्णी की प्रकृति है, सो चारित्र का घात करे, इससे सम्यक व घात किस प्रकार संभव है। हाँ, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सम्यक के लिए मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय घात करती है सम्यक का ही। वो चारित्र की होते हुए भी घात तो सम्यक का करती है, उसका स्वभाव ही ऐसा ही है। हम्म हाँ तो इसलिए वो घात होने पर कोई चारित्र प्रकट हुआ ऐसा नहीं कह सकते। क्या ठीक बोले है। सर, अनंतानुबंधी जो है तो चारित्र होने की प्रकृति, हाँ लेकिन हाँ, ऐसा वो बोलते घात हैं कि वो करती है सम्यक। सम्यक का। घात कर, हम्म एक तो चारित्र मोहनी की प्रकृति होते हुए भी घात सम्यक का करती है, दर्शन मोहनी का करती है। हाँ, वही ओके, क्वेश्चन है कि वो कैसे संभव है। तो वो कैसे करती है वो तो बता देंगे, बट घात करती है। और इसलिए भी अगर अनंतानुबंधी का अनुदय में आती है तो कोई किस चारित्र प्रकट हुआ ऐसे नहीं कहते हैं, क्योंकि चारित्र पांचवें गुण स्थान से प्रकट होता है, देश साई हम पांचवें में होता है, चौथे में अनंतानुबंधी गई तभी वो स्वरूप आचरण चारित्र कहते हैं। हम्म लेकिन वो चारित्र में गिनने नहीं आता है वो, जैसे पांचवा गुण, इसके लिए उसने कुछ मेहनत नहीं करी ना।
कुछ व्रत आदि या उस तरह का नहीं हुआ ना, कषाय अभाव हुआ, वो ठीक है। ठीक है, पढ़िए। समाधान। अनंतानुबंधी के उदय से क्रोधादि रूप परिणाम होते हैं, कुछ अतत्व श्रद्धान नहीं होता। क्या क्या? अनंतानुबंधी के उदय से हाँ क्रोधादि रूप परिणाम होते हैं, हाँ कुछ अतत्व श्रद्धान नहीं होता। हाँ। इसलिए अनंतानुबंधी चारित्र का घात करती है, सम्यक्त्व का घात नहीं करती। पढ़ लीजिए पूरा। हाँ, मतलब यहाँ पे ये बोले ना, अनंतानुबंधी जब उदय आते हैं, उदय आती है तो क्रोध आदि होते हैं, हाँ लेकिन इसमें अतत्व श्रद्धान कुछ नहीं है। हाँ। अतत्व श्रद्धान तो मिथ्यात्व के कारण होता है ना। हाँ। अतत्व श्रद्धान तो मिथ्यात्व के कारण होता है। वो तो डेफिनेशन में ही ना, मिथ्यात्व क्या है? अतत्व रूप श्रद्धान। हम्म। लेकिन अनंतानुबंधी क्या है? अपने आत्मा को जानने की रुचि ही न हो। हम्म। कषाय तीव्र हो तो आदमी अपने स्वरूप का जानने का प्रयास ही नहीं करता है। जब जानने का प्रयास ही नहीं करेगा तो अच्छा और बुरा क्या जानेगा? जब प्रयास करेगा अच्छा है और किस तरह का स्वभाव है, तब तो श्रद्धान करेगा। और श्रद्धान कब होगा? मिथ्यात्व के, वो मिथ्यात्व से संबंधित है। इसलिए अनंतानुबंधी चारित्र का घात करती है, सम्यक्त्व का घात नहीं करती। सो परमार्थ से है तो ऐसा ही, परंतु अनंतानुबंधी के उदय से जैसे क्रोधादिक होते हैं, वैसे क्रोधादिक सम्यक्त्व होने पर नहीं होते। हम्म ऐसा निमित्त नैमित्तिकपना पाया जाता है। हाँ, हम्म। मतलब अगर जिसको अनंतानुबंधी का उदय है, उसको सम्यक्त्व नहीं होता है, मतलब ऐसा देखने को आता है कि भाई उसको सम्यक्त्व और नहीं है। वो तो है ही है ना। चौथे गुणस्थान में सम्यकदर्शी जीव को अनंतानुबंधी का उदय होता ही नहीं है। और इसलिए जैसे ही उदय होता है वो दूसरे गुणस्थान में आ जाता है, और दूसरे से आने के बाद गिरता ही गिरता है। तो जैसे ही मतलब कषाय का उदय हो जाए अनंतानुबंधी का, तो सम्यक तो रहता नहीं है। ऐसा निमित्त नैमित्तिकपना पाया जाता है। ठीक। हाँ। जैसे त्रस पने के घात तो स्थावर प्रकृति ही है, त्रस हम्म। पने की घातक तो स्थावर प्रकृति ही है, हाँ। परंतु त्रस्त कहने में आता है वहाँ। त्रसपना होने पर हाँ, त्रसपना लेकिन मतलब जैसे हम हैं अभी हम त्रस हैं। तो त्रस को क्या कह रहे हैं? त्रस को त्रस किसका घातक है? की घातक तो स्थावरपने का। काफी है। तो कहने में आता है हम त्रस हैं, क्योंकि त्रस कर्म में प्रकृति का उदय है, इसलिए त्रस है। बट कहने की अपेक्षा से कह सकते हैं कि त्रस पर्याय किसका घात कर रही है? स्थावर का। क्योंकि स्थावर का उदय नहीं है ना अभी हमें, एक इंद्रिय का। तो वो कहने की अपेक्षा से है। ठीक है। परंतु त्रसपना होने पर एकेंद्र जाति प्रकृति का भी उदय नहीं होता। हाँ। इसलिए उपचार से एकेंद्र प्रकृति को भी त्रसपने का घातकपना कहा जाए तो दोष नहीं है। एक दूसरे के एक का उदय है तो दूसरे जो जिसका उदय नहीं है उसको घातक कह देते हैं। उसी प्रकार सम्यक्त्व का घातक तो दर्शन मोह है, हाँ। परंतु सम्यक्त्व होने पर अनंतानुबंधी कषाय का भी उदय नहीं होता। हम्म। इसलिए उपचार से अनंतानुबंधी के भी सम्यक्त्व का घातकपना कहा जाए तो दोष नहीं है। हाँ, जब जैसे ही सम्यक है तो अनंतानुबंधी होगी नहीं, और सम्यक्त नहीं है तो अनंतानुबंधी है। तो क्या डिडक्शन निकाल सकते हैं कि सम्यक्त में ये भी घातक है, दर्शन मुनि के अलावा? यहाँ पे प्रश्न है कि अनंतानुबंधी भी चारित्र ही का घात करती है। अनंतानुबंधी भी चारित्र ही का घात करती है, तो इसके जाने पर कुछ चारित्र हुआ कहो। असंयत गुण स्थान में असंयम किस लिए कहते हो? अब बोले कि अनंतानुबंधी भी चारित्र का घात करती है। ये पढ़ चारित्र लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये पूरे तर्क वाले हैं। तो जितना समझ में आया ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। कहने की अपेक्षा से दो तीन पॉइंट है, मैं बता दूंगा, पढ़ लीजिए आप।
अनंतानुबंधी आदि भेद है वे त्रिव मंद कषाय की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के त्रिव कषाय होने पर व मंद कषाय होने पर अनंतानुबंधी आदि चारों का उदय युगपत होता है। वहाँ चारों के उत्कृष्ट स्पर्धक समान कहे हैं। सर क्या मतलब वो नहीं समझ आ रहा। फिर से पढ़ना। क्वेश्चन है कि अनंतानुबंधी भी चारित्र ही का घात करती है। अनंतानुबंधी भी चारित्र का ही चारित्र ही घात। का घात करती है, हाँ तो इसके जाने पर बोलेगा अब हाँ चली गई। जब चली हाँ गई, वही क्वेश्चन सर जो आप बोले ना, फोर्थ गुण स्थान में कोई तो कोई चारित्र नहीं है, तो बोलते जब अनंतानुबंधी चली गई और बोल हाँ अनंतानुबंधी भी चारित्र का घात करती है, हाँ राइट। तो जब अनंतानुबंधी चली गई तो बोले कुछ तो चारित्र हुआ, बोलो। हाँ, यस, और तो ठीक है, उसको कहते हैं स्वरूप आचरण चारित्र कह देते हैं। हाँ, हाँ तो अभी आंसर बोल रहे हैं कि अनंतानुबंधी आदि भेद है वे त्रिव मंद कषाय की अपेक्षा नहीं है, हाँ क्योंकि मिथ्या दृष्टि के त्रिव कषाय होने पर व मंद कषाय होने पर अनंतानुबंधी आदि चारों का उदय युगपत होता है। वहाँ चारों के उत्कृष्ट स्पर्धक समान कहे हैं। हम्म। अनंतानुबंधी का मंद कषाय होने से सम्यक तो नहीं होता। सर सम्यक तो अनंतानुबंधी जाने पर ही होता है ना। जाने पर ही होता है, मंद कषाय होने पर नहीं होता है। तो इसलिए वो उसका अभाव होता ही होता है। चौथे गुण स्थान में सम्यक के लिए उसका अभाव होना जरूरी है। बट वो चारित्र मोहनीय प्रकृति होते हुए भी उसके जाने से किसी तरह का कोई चारित्र प्रकट होता है ऐसा कहने में आता नहीं है। क्योंकि अब इसलिए भी यह है, कहने की अपेक्षा देखिएगा, अवरति सम्यक दृष्टि होता है चौथे गुण स्थान में। हम्म। हाँ, तो सातवें गुण स्थान में जो मुनि महाराज होते हैं वो तो संयम महाव्रत धारण करके होते हैं, ठीक है, उन्होंने। और पांचवें गुण स्थान में उसने अनुव्रत धारण किया होता है प्रतिज्ञा पूर्वक। तो चौथे गुण स्थान में जब कुछ अनुव्रत व्रत पालन ही नहीं किए तो किस तरह से आचरण होगा, बताइए वो। कुछ किया ही नहीं ना, मेहनत। तो इसलिए इसको थोड़ा सा अलग ही देखना कि इससे चारित्र प्रकट नहीं होता है, बस। ठीक है, हाँ। तो ये क्यों लिखा है कि जब मिथ्या दृष्टि के त्रिव कषाय हो चाहे मंद कषाय हो अनंतानुबंधी आदि चारों का उदय युगपत होता है, मतलब सब एक साथ में होता है चारों, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है इसलिए। नहीं, मिथ्या दृष्टि को अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का रह रह के युगपत मतलब एक के बाद एक साथ नहीं होता है। एक के बाद एक, अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त के बाद एक कषाय, एट ए टाइम एक ही कषाय का उदय होता है। अच्छा, ऐसा मतलब अगर बट तो होता रहता है, कंटिन्यूस होता रहता है, कभी बिना अनंतानुबंधी के उदय के जीव रहता नहीं है। मतलब अगर अनंतानुबंधी क्रोध अभी है तो नेक्स्ट समय में अनंतानुबंधी मान होएगा, ऐसा। हाँ, अब प्रति समय आप मान लीजिए अंतर्मूर्त के लिए एक कभी क्रोध होगा, कभी मान होगा, कभी माया होगा, कभी लोभ होगा, उदय चलता रहेगा। कंटिन्यूअस क्रोध का ही उदय नहीं चलता है, लेकिन हम्म। इस तरह से अनंतानुबंधी का उदय तो सतत चलता रहता है। अनंतानुबंधी का उदय कंटिन्यूअस है, लेकिन एक ही प्रकृति का उदय कंटिन्यूअस ऐसे नहीं है। अच्छा, और यहाँ पे अनंतानुबंधी आदि बोला है, आदि मतलब यहाँ पे चारों क्या अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुल। जब अनंतानुबंधी का उदय है तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संचलन का तो है ही ना। हाँ, तो वही पहले, इसका यही हुआ ना हाँ, कि चार। पहले गुण स्थान में चारों का उदय, राइट राइट। चारों चौकड़ी का होता है। तो हम्म। चौथे गुण स्थान में एक का एक अभाव का हुआ तो नहीं, बाकी तीन का तो तीन। है ना। हाँ है। आदि आदि होने से हो गया वो, ठीक है। हम्म। मतलब ये चारों का उदय युगपत होता है, मतलब एक साथ में चारों होती है, एक साथ, हाँ सॉरी, एक के बाद एक होती है। हाँ, युगपत कहने का, क्योंकि हम युगपत मतलब एक साथ होना मतलब होता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि एट ए टाइम चारों कषायों का उदय नहीं होता है। हम्म। हाँ, और हाँ, इसको इस प्रकार से ले सकते हैं, करेक्ट। युगपत का मतलब अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध और संज्वलन क्रोध का उदय कंटिन्यूस युगपत होगा। अच्छा, हाँ, वो वैसे जमेगा, करेक्ट। मतलब अभी
अगर क्रोध का उदय चल रहा है, मतलब ये बंद हो रहा है तो सर क्रोध बंद का उदय नहीं, चल रहा उदय है तो उदय। चारों ही टाइप के क्रोध का उदय चल रहा है। हम्म युगपत एक साथ चल रहा है ना क्रोध का, क्योंकि उसी क्रोध के कारण आत्मा को जानना नहीं हो रहा है, आत्मा को जानना नहीं हो रहा है तो व्रत लेने का भाव नहीं आ रहा है और संयम करने का भाव नहीं आ रहा है। तो वो सारे के सारे क्रोध, चारों क्रोध युगपत है, चारों अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, अंतानुबंधी क्रोध का सभी का एक साथ उदय है। हम्म हाँ वो युगपत लगेगा, ठीक है। पढ़िए आगे। हाँ सर, एक से तो तक। इतना विशेष कि अनंतानुबंधी के साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यानादि का हो, वैसा उसके जाने पर नहीं होता। तीव्रता अनंतानुबंधी की तीव्रता ज्यादा। किसके साथ? ना अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन की तीव्रता अनंतानुबंधी के साथ, मतलब मिथ्या दृष्टि को जो तीव्रता होगी वो सम्यक दृष्टि को नहीं होगी ना। हाँ, नहीं होगी। तो वो कैसे दिखाया था कि कितना बंद होता है? पहले 70 कोड़ा 40 कोड़ा कोड़ी सागर का होता था, अब 1 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, तो तीव्रता कम हो गई ना। हम्म बंद भी और उदय भी दोनों की तीव्रता कम हो गई। हेंस प्रूव्ड। इसी प्रकार अनंत अप्रत्याख्यान के साथ जैसा प्रत्याख्यान संजवलन का उदय हो, वैसा उसके जाने पर नहीं होता। सेम रूल सभी में लगा लेना। मतलब ये बोले कि अनंतानुबंधी जब जाती है तो हम्म। अप्रत्याख्यान का भी पावर कम हो जाता है, ऐसा। हाँ, यस यस, और अप्रत्याख्यान गई तो प्रत्याख्यान और संजलन का भी इंटेंसिटी, तीव्रता, अनुभाग कम हो जाते हैं। हाँ, मतलब ऊपर वाली हाई पावर वाली चली गई तो हाँ, तो नीचे उससे वाले ऊपर को वाली भी का ढीला भी, करते हाँ, हुए गई। उससे ऊपर वाली को भी ढीला करते हुए गई है। इसका मतलब क्या है कि जो देशव्रती है वो, उसको भी उसको क्या भाव आते हैं आगे? संयमी बनने के भाव आते हैं ना। हम्म तो क्यों भाव आते हैं ऐसे? क्योंकि वो ढीली पड़ी। हम्म तो देखा होगा जितने देश संयमी होते हैं वो किनके साथ रहते हैं? मुनि लोगों के साथ रहते हैं। क्यों? कि वो भी किसी न किसी दिन उस मार्ग पे चलना चाहते हैं, तो ढीली हुई ना ऊपर वाली। हाँ ठीक, सर। ठीक है। वैसा उसके जाने पर नहीं होता, तथा जैसे प्रत्याख्यान के साथ संजोलन का उदय हो, वैसा केवल संजोलन का उदय नहीं होता। इसलिए अनंतानुबंधी के जाने पर कुछ कषायों की मंदता तो होती है, परंतु ऐसी मंदता नहीं होती जिससे कोई चारित्र नाम प्राप्त करे। हम्म। लेकिन क्योंकि अगर आपको चारित्र की कुछ जानना है तो लिख लो, स्वरूप आचरण चारित्र होता है, अष्टपाउड में लिखा है। स्वरूप आचरण चारित्र होता है चौथे गुण स्थान में। तो ये लिखे लेकिन कि चौथे गुण स्थान में स्वरूप आचरण चारित्र होता है, लेकिन कोई नियम वगैरह का पालन नहीं है। एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, बस उतना ही है। स्वरूपाचरण चारित्र, लेकिन नियम नहीं होता है यहाँ। हम्म। ठीक है सर। हाँ। क्योंकि कषायों के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है, उनमें सर्वत्र पूर्व स्थान से उत्तर स्थान में मंदता पाई जाती है, परंतु व्यवहार से उन स्थानों में तीन मर्यादाएं की। आदि के बहुत स्थान को असंयम रूप कहा, फिर कितने ही देश संयम रूप कहे, फिर कितने ही सकल संयम रूप कहे। उनमें प्रथम गुण स्थान से लेकर चतुर्थ गुण स्थान पर्यंत तो जो
कषाय के स्थान होते हैं वे सर्व असंयम ही के होते हैं। इसलिए कषायों की मंदता होने पर भी चारित्र नाम नहीं पाते हैं। चारित्र का फिर से पढ़िएगा, ये क्या है? तथा कषायों के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है। हाँ, स्थान मतलब कषाय तरह तरह की हो सकती हैं। एक एक के अगर स्केल पे लगाएंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर की, ऐसे असंख्यात हो जाएंगे। ठीक। उनमें सर्वत्र पूर्व स्थान से उत्तर स्थान में मंदता पाई जाती है। हाँ, तो कषायों के स्थान देखेंगे तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक अभी का जो है तो अगले वाला जो परिणाम है वो मंद वाला है। हम्म। ठीक। अगले वाला सर मतलब जैसे अभी अगर अनंतानुबंधी चल रही है तो अभी ये वाला जो है वो सबसे तीव्र होगा, उसके बाद वाला होगा वो कम होगा, ऐसा? अभी वो तीव्र स्केल के एक तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा, दूसरी तरफ कम होगा ना, ये समझना चाहिए। 1 अच्छा। से 100 नंबर लिखो, आप 50 से 100 की तरफ जाओगे तो 51वां नंबर बढ़ता हुआ मिलेगा ना। हम्म। हाँ, तो ऐसे ही अब वो संख्या स्थान बढ़ रहा है तो तीव्रता घट रही है, ये बात इसमें नहीं आ रही क्लियर। लेकिन स्थान बढ़ रहा है तो तीव्रता बढ़ रही है या घट रही है, वो कहने में आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, पता नहीं, ये अच्छे से समझ नहीं आ रहा मतलब क्यों ऐसा हो रहा है। मतलब कितने तरह के क्रोध कर सकते हो आप, कितनी वैरायटी के, तो उनको अगर किसी स्केल पे लगाएंगे कि ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, एक 3 नंबर का, 4 नंबर का, ऐसे कितने बना सकते हैं? असंख्यात बना सकते हैं। ठीक है। हाँ, वैरायटीज, कितने क्रोध की ठीक है। इंटेंसिटी के वैरायटीज। हाँ, तो ठीक अब है। वैरायटी मतलब 2 नंबर का, 3 नंबर, 3 नंबर का क्रोध का स्थान 2 नंबर से कम है कि ज्यादा है? 3 नंबर का क्रोध का स्थान 2 नंबर दो से नंबर से कम है, वो तो सर कुछ भी हो सकता है, ऐसे आप कैसे बोल सकते हैं एग्जैक्टली कि कम? एग्जैक्टली वही। अगर हम कह रहे हैं कि स्थान बढ़ रहा है और कम हो रहा है, मतलब नीचे नीचे ज्यादा वाले हैं, ऊपर कम वाले हैं, ऐसा कुछ है ना? जरूरी तो नहीं है। हाँ, जरूरी नहीं है, दोनों तरफ से हो सकते हैं, तो वो तो जैसे डिफाइन करेंगे वैसे होंगे या डिटेल में देखने से होंगे, तो इसलिए उससे कोई मतलब नहीं है। परंतु व्यवहार से उन स्थानों में 3 मर्यादाएं की है। आदि से बहुत स्थान तो असंयम रूप कहे, फिर कितने ही देश संयम रूप कहे, फिर कितने ही सकल संयम रूप कहे। हम्म। उनमें प्रथम गुण स्थान से लेकर चतुर्गुण स्थान पर्यंत तो कषाय के स्थान होते हैं वे सर्व असंयम ही के होते हैं, ठीक है वो। हम्म। इसलिए कषायों की मंदता होने पर भी चारित्र नाम नहीं पाते हैं। हम्म। यद्यपि परमार्थ से कषाय का घटना चारित्र का अंश है, तथापि व्यवहार से जहाँ ऐसा कषायों को घटना हो, जहाँ ऐसा कषायों का घटना हो जिसे श्रावक श्रावक धर्म या मुनि धर्म अंगीकार हो, वही हम्म। चारित्र नाम पाता है। हम्म। ठीक है, थोड़ा पढ़ लीजिए और। तो असंयत में ऐसी ऐसे कषाय घटती नहीं है, इसलिए यहाँ असंयम कहा है। कषायों का अधिक हीनपना होने पर भी कषायों का अधिक हीनपना होने पर भी जिस प्रकार प्रमत्तादि गुण स्थानों में सर्वत्र सकल संयम ही नाम पाता है, उसी प्रकार मिथ्यात्वादी असंयत पर्यंत गुण स्थानों में असंयम नाम पाता है। सर्वत्र असंयम की समानता नहीं जानना। हाँ, अच्छा, ऐसा है, देखिएगा, अब स्थान बनाए ना, कि इंटेंसिटी के स्थान बनाए कषायों के, ठीक है। लेकिन जो जीव पहले गुण स्थान में है, उसमें हर हर मिथ्या दृष्टि के कषाय अलग अलग है ना। कोई गिनाया था ना उस दिन, कोई सम्यक के सन्मुख वाला मिथ्या दृष्टि है, कोई निश्चयाभासी सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, कोई व्यवहाराभासी सम्यक दृष्टि है, कोई उभयाभासी है। तो इन सब की कषायों की इंटेंसिटी कम ज्यादा होगी ना। हम्म। हाँ, लेकिन कम ज्यादा होते हुए भी सब मिथ्या दृष्टि ही है ना। हम्म। कम ज्यादा होते भी एक दूसरे से कम ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल मिथ्या दृष्टि है, तो ये पॉइंट है इसमें। हाँ सर। ठीक, आगे पढ़िए।
यहाँ फिर प्रश्न है कि अनंतानुबंधी सम्यक्त्व घात नहीं करती, तो इसका उदय होने पर सम्यक्त्व के भ्रष्ट होकर सासाधन गुणस्थान को कैसे प्राप्त करता है? अनंतानुबंधी का उदय है, सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर सासाधन गुणस्थान को कैसे प्राप्त करता है? हाँ, तो ये पहले बताया था कि सम्यक का घात नहीं करती है, ये तो अनंतानुबंधी है, ये तो चारित्र मोहिनी की है। तो फिर ये जैसे ही उदय में आती है चौथे गुणस्थान में, तो जीव भ्रष्ट क्यों जाता है, सम्यक क्यों मिस हो जाता है? इसका उदय होने पर सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर सासाधन गुणस्थान को कैसे प्राप्त करता है? हाँ, जैसे किसी मनुष्य के मनुष्य पर्याय नाश का कारण तीव्र रोग प्रकट हुआ हो, उसको मनुष्य पर्याय का छोड़ने वाला कहते हैं, तथा मनुष्य पने दूर होने पर देवादि पर्याय हो, वह तो रोग अवस्था में नहीं हुई। क्या वह कहा? जैसे किसी मनुष्य के मनुष्य पर्याय नाश का कारण तीव्र रोग प्रकट हुआ हो, जैसे किसी को कैंसर हुआ हो, हाँ उसको हाँ मनुष्य पर्याय का छोड़ने वाला कहते हैं कि भाई अब ये तो मनुष्य पर्याय खत्म करवा देगा। हाँ तथा मनुष्यपना दूर होने पर देवादि हाँ पर्याय हो, मतलब अब हाँ मनुष्य छोड़ के वो देव बना, हाँ, वह तो रोग अवस्था में नहीं हुई। करेक्ट। यहाँ मनुष्य ही की आयु है। हाँ उसी प्रकार सम्यक्त्वी के सम्यक्त्व का नाश का कारण अनंतानुबंधी का उदय प्रकट हुआ, उसे हाँ। सम्यक्त्व का विरोधक सासाधन कहा, तथा सम्यक्त्व का भाव होने पर मिथ्यात्व होता है, वह तो सासाधन में नहीं हुआ। हम्म। यहाँ उपशम सम्यक्त्व का ही काल है, ऐसा जानना। हाँ, तो औपशमिक सम्यक के काल में ही कषाय का उदय आने से दूसरा गुणस्थान बनता है, लेकिन वो मिथ्यात्वी तो नहीं बन जाता है ना, पहला गुणस्थान नहीं आया ये कहने की है। लेकिन वो गिरेगा उसमें, मिथ्यात्व में आएगा ही आएगा है। ठीक है, आगे पढ़े। तो मतलब पूरा अच्छे से नहीं समझ आया। हाँ, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है। इस प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्टय की सम्यक अनंतानुबंधी चतुष्टय की सम्यक्त होने पर अवस्था होती नहीं, इसलिए सात प्रकृतियों की उपशमादिक से भी सम्यक्त की प्राप्ति कही जाती है। क्या है सम्यक की प्राप्ति? अनंतानुबंधी चतुष्टय की सम्यक्त्व होने पर अवस्था होती नहीं, हाँ इसलिए सात प्रकृतियों के उपशमादिक से भी सम्यक्त की हाँ प्राप्ति कही जाती है। मतलब हाँ। इसमें पॉइंट ये है कि मिथ्यात्व सम्यक दर्शन का घातक है ना, लेकिन अनंतानुबंधी को भी चारित्र मोहिनी के होते हुए भी इसको सम्यक का घातक कहा गया, तो उससे संबंधित ये सारे पॉइंट थे। तो कहने में आ भी रहा है एक अपेक्षा से, और कहने में नहीं भी आ रहा है कि उसका उदय आता है तो सम्यक का घात हो जाता है। और सासाधन में सासाधन कब बनता है, जब कषाय का उदय आता है तो सम्यक का घात भी नहीं होता, ये भी है। नॉर्मल अवस्था में अनंतानुबंधी का उदय है तो सम्यक नहीं होता है, लेकिन हम्म सासाधन के वक्त में कषाय का उदय होता है तो वो पहले गुणस्थान में नहीं आता है, वो समय खत्म होने के बाद थोड़ी देर के बाद आता है। हम्म तो अपेक्षाएं हैं ये, और चारित्र नाम कहें कि नहीं कहें, एक अपेक्षा से कह सकते हो और एक अपेक्षा से नहीं है, ये पॉइंट है बस। फिर सम्यक्त्व मार्गणा के 6 भेद किए हैं, सो किस प्रकार है? हाँ, तो ये तो मार्गाना से संबंधित है। जो मिथ्यात्व हो या सम्यक दर्शन हो, एक अपेक्षा, अस्थि की अपेक्षा से कहो या नास्तिक की, सब इसी 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 टॉपिक में आएंगे। मिथ्यात्व की मार्ग, सम्यक की मार्गना। तो सम्यक की मार्गना मतलब कितने तरह के सम्यक होते हैं, या सम्यक्त नहीं होने का कारण मिथ्यात्व है, उसको भी इसी में लिया है। ठीक है। तो सर जो मार्गणा के जो 6 भेद है वो क्या है, मतलब ये सम्यक्त मार्गणा क्या चीज होती है? हाँ, मार्गना मतलब अभी जीवों को, जितने भी जीव है संसार में ना, हम्म उनको एक कैटेगरी में डालना है, सम्यक्त है या नहीं है। सम्यक्त है तो ठीक है। कौन सा वाला सम्यक्त है, बस ऐसी कैटेगरी बनाना है। बना सकते हो, बस सारे जीव कवर हो जाने चाहिए उसमें। करिए।
हाँ तो सर बताइए सम्यक नहीं है बताइए वो बताइए, सम्यक्त की अपेक्षा से सारे जीवों को, देव, गति, नरक, तिर्यंत, सभी जीवों को कितनी कैटेगरी में डाल सकते हैं? बताइए। सर एक तो मिथ्यात्व हो गया, हाँ तो ओके, ठीक है। फिर सम्यक्त हुआ तो जैसे औपशमिक सम्यक्त हो गया, हाँ शायोपशमिक तो सम्यक्त, हाँ तो शायिक ऑप्शमिक, सम्यक्त। हाँ तो मतलब कुछ जीव औपशमिक में होंगे, कुछ क्षायोपशमिक में होंगे, कुछ क्षायिक में होंगे, तो ये तीन टाइप के तो ये हो गए। और एक मिथ्यात्व में होंगे, और बाकी दो और बचते हैं, वो भी तो इसी कैटेगरी में आएंगे। हाँ तो दो और में जैसे कोई सासादन में है। हाँ तो सासाधन वाला भी जीव है या नहीं है, चाहे जो भी हो, बट आएगा तो इसी संबंधित। ठीक, हम्म, और एक और बच गया। एक और क्या सर, सिद्ध। और सम्यक से संबंधित और कौन सा गुण स्थान है, प्रकृति कौन सी है जो सम्यक आपने मिथ्यात्व हो गया, मिश्र हो गया, सम्यक प्रकृति हो गया, तो ये तीनों आ गई इसमें। तो तीन में से एक हो गया, और तीसरा और चौथा गुण स्थान हुआ। बच्चे कौन सी अभी? प्रकृति भाई साहब। प्रकृति वही सर, मिथ्यात्व हुआ तो फर्स्ट गुण स्थान हो गया, हाँ और मिश्र हुआ तो थर्ड गुण स्थान हो गया, करेक्ट। और सम्यक्त हुआ तो शयोपशमिक सम्यक्त हुआ तो चौथा गुण स्थान से लेके ये सात। पहले ऑप्टोमिक समय कराओ ना। हाँ औपशमिक, शायोपशमिक, शायिक, हाँ यस। तो ये तीन हो गए। एक मिथ्यात्व हाँ हो गया चार, हाँ, एक मिश्र मतलब वो हो गया थर्ड, पांच, पांच, हाँ एक बच गया अभी। और एक में क्या है सासाधन को किसमें लेंगे? सर, सासादन बोला ना। हाँ तो सासाधन लेने से टोटली छह हो गए ना, छह प्रकृतियां। अच्छा मतलब तीसरा और दूसरा दोनों काउंट कर रहे हैं, करेक्ट। एक, दो, तीन, चार, और क्षापशमिक और क्षायिक, ये छह। छह के हिसाब से आप सारे जीवों को कैटेगराइज कर सकते हो, कोई बच तो नहीं गया। एक, दो, तीन, चार, और छह। हाँ, पहला तो मिथ्यात्व, तो दूसरा है सासाधन, तीसरा है मिश्र, चौथा है औपशमिक सम्यक, तो पांचवा है क्षापशमिक सम्यक, छठा होगा क्षायिक सम्यक। इसके अलावा संसार में कोई और जीव मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। तो ये सम्यक्त मार्गाना के आधार पे जीवों की खोज हो गई, कैटेगराइजेशन हो गया। हम्म, तो सम्यक मार्गना में सम्यक तो हो या ना हो, वो भी कंसीडर किया जाएगा मार्गना में। ठीक है। ठीक। सम्यक के तो तीन भेद ही है, तथा सम्यक के अभाव रूप मिथ्यात्व है। दोनों का मिश्र भाव सो मिश्र है, सम्यक का घातक भाव सो सासादन है। इस प्रकार सम्यक्त मार्गना से जीव का विचार करने पर छह भेद कहे हैं। ठीक है, ये तो छह भेद जो सम्यक के कहे ना, वो बताए थे अभी जो, वो हुए। यहाँ कोई कहे कि सम्यक्त से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में आया तो उसे मिथ्यात्व सम्यक्त्व कहा जाए, अच्छा। परंतु यह असत्य है, क्योंकि अभव्य के भी उसका सद्भाव पाया जाता है। हम्म, तो ये तो तर्क लेके आ रहे हैं, आंसर देख के समझेंगे क्या है। इसका सद्भाव मतलब सर, वो होती हैं कि किसके संदर्भ में है सद्भाव? मिथ्यात्व से भ्रष्ट होकर, सम्यक्त्व से हाँ भ्रष्ट होकर, हाँ सम्यक से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में आया करेक्ट। तो उसे मिथ्यात्व सम्यक्त्व कहा जाए, हाँ परंतु यह असत्य है, क्योंकि अभव्य के भी उसका सद्भाव पाया जाता है, हाँ हाँ तथा मिथ्यात्व सम्यक्त्व कहना ही अशुद्ध है। हाँ, मतलब मिथ्यात्व भी कह रहे हो और सम्यक भी कह रहे हो, ये दोनों कहना तो ठीक नहीं है, तो मिथ्यात्व भी कहो या सम्यक भी कहो, ठीक है। जैसे संयम मार्गणा में असंयम कहा, भव्य हाँ हाँ, अभव्य। अभी मार्गनाओं के नाम गिना रहे हैं कि पूरे जीवों को अब फिर से मिला दो। अब अच्छा, नए तरीके से ग्रुपिंग करेंगे, नए तरीके से ढूंढेंगे संयम के आधार पर।
कौन जीव को संयम है और कौन जीव को संयम नहीं है, और जो संयम है उसमें वैरायटीज देख लेंगे। इस तरह से ग्रुपिंग हो जाएगी तो पूरे जीव कवर हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही भव्य और भव्यत्व में ले लो, कितने जीव भव्य हैं और कितने जीव अभव्य हैं, दो कैटेगरी में काम खत्म। अब फिर मिला दो जीवों को सबको। ठीक। जैसे संयम मार्गणा में असंयम कहा, भव्य मार्गणा में अभव्य कहा, उसी प्रकार सम्यक्त्व मार्गणा में मिथ्यात्व कहा। मिथ्यात्व को सम्यक का भेद नहीं जानना। सम्यक्त्व अपेक्षा विचार करने पर कितने ही जीवों के सम्यक्त्व का अभाव भासित हो, वहां मिथ्यात्व पाया जाता है, ऐसा अर्थ प्रकट करने के अर्थ सम्यक्त मार्गणा में मिथ्यात्व कहा है। इसी प्रकार शासादन मिश्र भी सम्यक्त के भेद नहीं है। सम्यक्त के भेद तीन ही है, ऐसा जानना। यहाँ कर्म के उपशमादिक से उपशमादिक सम्यक्त्व कहे, सो कर्म के उपशमादिक इसके करने से नहीं होते। यह तो तत्व श्रद्धान करने का उद्यम करे, उसके निमित्त से स्वयं कर्म के उपशम होते हैं, हाँ तब उसके तत्व श्रद्धान की पुनरावृत्ति होती है, ऐसा जानना। हाँ, तो जीव काम किसमें करता है? दो पार्टीज बनाई ना, जीव के भाव और जीव का श्रद्धान गुण का परिणमन, और दूसरी तरफ है कर्म में उपशम आदि कार्य। तो दोनों पार्टी अलग अलग है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण जीव के भावों को जीव का भाव करता है तो उसके निमित्त से कर्मों में परिणमन होता है। दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यही बात है, समझ में आई आपको निमित्त नैमित्तिक वाली? बहुत दिन पहले करे थे ना, सेंटेंस भी लिखे थे। हाँ सर। जीव का कार्य जीव में होता है, पुद्गल का कार्य पुद्गल में, दोनों एक समय एक साथ होते हैं तो कहने में आता है उसके निमित्त से वो, उसके निमित्त से वो। कर्म के निमित्त से जीव के भाव हुए, जीव के भाव के निमित्त से कर्म बंध हुए। ये क्लियर है ना? हाँ हाँ सर। ठीक। हाँ ऐसा सम्यक्त के भेद जाना, इस प्रकार सम्यक्त का स्वरूप कहा। हाँ सम्यक्त के 8 अंग। हाँ, ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, अलग अलग तरह के हैं। कैसे देवगुरु शास्त्र में भक्ति बढ़ जाती है, किसी भी अपने साधर्मी का गुण कम नहीं करता है, उसको किसी चीज की इच्छा नहीं रह जाती है, कोई गंदगी देखकर उसको ग्लानि नहीं होती है। धर्म की प्रभावना, धर्म को खुद ऐसा आचरण फॉलो करते हैं कि जिससे देख के अपने आप प्रभावना होती है, वात्सल्य होता है गाय को बछड़े की तरह, है ना? तो ये 8 अंग है, ये तो इस तरह से। ठीक है सर। पढ़ो और सर ये। बाकी उसके बाद 25 दोष है। हाँ पढ़िए। तथा सम्यक्त के 8 अंग कहे हैं, निशंकित्व, निकांक्षित्व, निर्वचिकित्सत्व, अमूर्तस्तित्व, उपब्रूहण, स्थितिकरण, प्रभावना और वात्सल्य। वहां भय का भाव अथवा तत्वों में असंशय का भाव सो निशंकित तत्व है। बस वो ठीक है। तथा परद्रव्य आदि में राग रूप वांछा का भाव निकांक्षित्व है। तथा परद्रव्य आदि में द्वेष रूप ग्लानि का भाव सो निर्वचिकित्सव है। तत्वों में देवादिक में अन्यथा प्रतीति रूप मोह का भाव अमूढ़ दृष्टित्व है। हम्म। आत्म धर्म व जिन धर्म का बढ़ाना, उनका नाम उपब्रहण है। इसी अंग का नाम उपगूहन भी कहा जाता है। वहां धर्मात्मा जीवों को दोष ढकना, उसका अर्थ ऐसा उसका अर्थ जानना, तथा अपने स्वभाव में व जिन धर्म में अपने को व पर को स्थापित करना सो स्थितिकरण है। हम्म। अपने स्वरूप। एक दूसरे की उंगली पकड़ के आगे बढ़ना, कोई नीचे कभी गलती कर रहा है तो उसको भी भैया कर सकते हो, क्या कर रहे हो, इतने दिनों से तुमने इतनी इतनी तपस्या करी हो, अब कोई एक गलती हो गई किसी कारण से, शरीर के कर्म का उदय आने से तुम अपनी गलती को, मतलब इतना तप किया उसको छोड़ दे रहे हो, इस तरह से स्थितिकरण कराते हैं और वात्सल्य रखते हैं, ग्लानि नहीं करते हैं, और अपने आचरण से धर्म की प्रभावना ही करते हैं, होती है अपने आप होती है उनका जो आचरण होता है, तो धर्म प्रभावना करते हैं। आत्मधर्म जिन धर्म को बढ़ाना, ये हो गया। अपने स्वरूप की व जिन धर्म की महिमा प्रकट करना सो प्रभावना है। स्वरूप में व जिन धर्म में व धर्मात्मा जीवों में अति प्रीति भाव सो वात्सल्य, ऐसे यह 8 अंग जानना। जैसे मनुष्य शरीर के हस्त पादादिक अंग है, उसी प्रकार ये सम्यक्त के अंग है। यहाँ प्रश्न है कि कितने ही सम्यक्तवी जीवों के भी भय, इच्छा, ग्लानि आदि पाए जाते हैं और कितने ही मिथ्या दृष्टि के पाए जाते हैं।
इसलिए नहीं। हाँ, ये जो इसको भय नहीं होना, ये नहीं है, ये थोड़ी उसका वो मापदंड है। भय नहीं होता है तो किसके प्रति भय नहीं होता है? मिथ्या दृष्टि को जो भय नहीं होता है वो क्या वो भय निकांक्षित या निशंकित अंग कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। हाँ, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है सम्यक दर्शन से पहले ये अंग फॉलो कर सकता है ना, कि वो भी अपने देव गुरु शास्त्र में पूरी श्रद्धा करे, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य करे, अपने आचरण से धर्म की प्रभाव ना करे, वात्सल्य रखे, और कोई साधर्मी को कुछ नहीं आ रहा है तो उंगली पकड़ के उसको उठाए, और देव गुरु शास्त्र में श्रद्धा रखे, और दूसरे अन्मतियों में आदि में जगह में अमूढ़ता ना करे। तो ये वाले कर सकता है ना सम्यक दृष्टि भी, लेकिन वो अंग नहीं कहलाएंगे। हम्म। हाँ, बट करना जरूरी है, करने के बाद ही तो उसको, जब सच्चे देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान होगा तभी तो सम्यक दर्शन होगा, और सम्यक दर्शन होने के बाद तो जी फॉलो करता ही है। ठीक है। समाधान, जैसे मनुष्य शरीर के हस्त पादादिक अंग कहे जाते हैं, वहां कोई मनुष्य ऐसा भी हो जिसके हस्त पादादिक में कोई अंग ना हो, वहां उस मनुष्य शरीर तो कहा जाता है, परंतु उन अंगों बिना वह शोभायमान सकल कार्यकारी नहीं होता। उसी प्रकार सम्यक्त के निष्कादिक अंग कहे जाते हैं, वहां कोई सम्यक्त ऐसा भी हो जिसके निशंकत्व आदि में कोई अंग न हो, वहां उसके सम्यक्त तो कहा जाता है, परंतु उन अंगों के बिना वह निर्मल सकल कार्यकारी नहीं होता। तथा जिस प्रकार हाँ, तो करेक्ट, ये सिंपल है ना, मतलब 8 अंग बताए भैया, 8 अंग के पूरे होने चाहिए क्या? हाँ भाई, एक कम ज्यादा होते हैं, एकदम ना हो ये तो चलेगा नहीं, लेकिन जैसे थोड़ी बहुत उसकी शोभा कम हो जाती है, जैसे उदाहरण दिया ना, कोई पूरा मनुष्य है, उसका हाथ पैर कटा है, फिर भी काम तो कर रहा है, लेकिन उसकी जितनी शोभा है ना नॉर्मल आदमी की तरह उतनी नहीं रह जाती। आदमी तो है, काम भी कर रहा है। इसी तरह से सम्यक दर्शन तो है, कब तक? जब तक कि वो उसमें इतना दोष न लगे कि उसका गुण स्थान गिर जाए, है ना? सो गुण स्थान गिर गया मतलब वो सम्यक दर्शन रहा नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो, मतलब पूरी पक्की श्रद्धा होनी चाहिए, कम हुए तो क्या हुआ, इतनी कम ना हो कि सम्यक दर्शन से गिर जाए। हाँ, बट थोड़ा कम ज्यादा हो तो थोड़ी शोभा कम होगी उसकी। मनुष्य तो कहलाने में आ रहा है, हाथ टूटा हुआ, लेकिन कहलाने में तो मनुष्य गति है ना उसकी, लेकिन उतनी शोभा नहीं है जितनी दूसरे जीव, उतनी उसको काम करने की छूट नहीं है जितना एक नॉर्मल आदमी कर पाता है। उस अपेक्षा से उदाहरण लेके बताया। अनम्यूट कर लीजिए, हाँ। जिस प्रकार बंदर के भी हस्त पादादि अंग होते हैं, परंतु जैसे मनुष्य के होते हैं वैसे नहीं होते, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार रूप निशंकत आदि अंग होते हैं, परंतु जैसे हाँ, निश्चय की सापेक्षता सहित मिथ्यात्वी सॉरी निश्चय की सापेक्षता सहित सम्यक्त्वी के होते हैं, वैसे नहीं होते। हाँ, बस ठीक है, बाकी तो अभी दोष है, पढ़ लेना आप। हम्म। ठीक है। तो ऊपर के में और कोई डाउट है आपके जो? नहीं सर, डाउट नहीं है सर, वही जो पेज था ना वो मतलब पूरा मतलब ऐसे 100% क्लियर, ये पहले वाला पेज वो ठीक है। हाँ ठीक है, उसको क्वेश्चन मार्क करिएगा जैसे जैसे, फिर कभी कर लेंगे ना, तो क्योंकि भाव समझ में आता है, कहीं कहीं पे उनका जो लिखा है ना एग्जैक्टली शायद समझ में ना आए। हाँ हाँ, तो भाव समझ में आ गया। एक तो अनंतानुबंधी की अपेक्षा, एक चारित्र की अपेक्षा, ये दो हाँ भाव है। जी सर। और कभी भी ऐसे समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं है, अपना प्रयोजनभूत तत्वों में क्लैरिटी होनी चाहिए, वहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ थोड़ा बहुत हो तो चलेगा, कोई बात नहीं। जैसे जैसे और पढ़ेंगे, कहीं और रेफरेंस आएगा तो क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है सर। हम लोग ही 2 बार पढ़ेंगे तो शायद क्लैरिटी आ जाएगा, जैसे सद्भाव बताया ना 4 कषायों का। हाँ, तो वैसे अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संजुलन, चारों का एक बार उदय होता है, सबका सद्भाव होता है। ठीक है, क्लोज करें।